इस वीडियो में ना हम HTML का संपूर्ण ज्ञान लेने वाले हैं फ्रॉम ए टू जेड। HTML में सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसके बेसिक टैग्स क्या होते हैं, उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फॉर्म्स क्या होता है, इनलाइन टैग्स क्या होता है, ब्लॉक टैग्स क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके दिमाग पे बैठने वाली है। अब इसको सीखने के लिए ना आपको टाइम में बहुत पीछे जाना होगा। बहुत पीछे जाने का मतलब है कि तब जब HTML बना था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल की वेबसाइट आप देख रहे होंगे काफ़ी हैवी या काफ़ी खतरनाक बन जाती है, लेकिन हम उस पर भी जाएंगे। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि HTML का बेसिक सीखने के लिए ना हमें सीखना होगा HTML 1.2 क्या था। HTML 1.2 जो कि 1993 में रिलीज़ हुआ था, इसको सिर्फ इसी इंटेंशन से बनाया था कि हम वेब ब्राउज़र के थ्रू डेटा को रीडेबल फॉर्म पे पास कर सके, ऐसा कुछ। फिर 2.0 आया, 3.0 आया, 4.0 के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया, और 4.0 और 5 तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं पीछे जाने का मतलब ये कह रहा हूँ कि हम एक बहुत बेसिक सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। हमारा जो मेन मकसद होने वाला है वो क्या होने वाला है। हमारा मेन मकसद होने वाला है कि ये मेरा भाई नोटपैड है जो कि मेरे सिस्टम पे है, और ये मेरी वेबसाइट है जो कि इंटरनेट पे है। तो मैं जो नोटपैड पे लिखूँ वो मुझे वेबसाइट पे दिखे, सिंपल सा। तो यही हमारा मकसद होगा। HTML का मेन मकसद यही है कि जो हमारा नोटपैड पे लिखेंगे वो सीधे वेबसाइट पे आ जाए। तो ये चीज़ हम सीखेंगे। अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत बेसिक है, मैं तो बहुत खतरनाक साइट देखता हूँ। तो अगर आप हमारे साथ कोर्स पे ना आगे को फ्लो पे बनते रहते हैं तो एक दिन आएगा कि हम कुछ इस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे, जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल ही खतरनाक साइट है एक्चुअल में, लेकिन एक दिन आएगा कि आप भी ये वेबसाइट बनाएंगे। इसके लिए ना शुरुआत करनी पड़ेगी। पहला कदम बहुत कठिन होता है, एक बार वो रख लिया जाए उसके बाद तो फिर फ्लो मस्त होते रहता है। तो इस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे जिसमें आपकी गाड़ी को कोई भी कंट्रोल करेगा, आपकी साइट देखेगा, आपके बारे में जानेगा। तो ये चीज़ें भी होंगी इन फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए जो होगा हमारा HTML 1.0। तो हम टाइम ट्रेवल करने वाले हैं और बहुत पीछे जाने वाले हैं। कोई बात नहीं, पीछे से जाएंगे और हल्के करके सारी चीज़ें सीखेंगे। तो समझ गए ना मेन मकसद क्या है, कि नोटपैड में चीज़ डाली और वेबसाइट पे आ गई, बूम, यही तो चाहिए। तो आज हम जो पेज बनाने वाले हैं, ये देखो मेरे पास एक फाइल खुली है। अब मैं डॉक्यूमेंट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि HTML से एक डॉक्यूमेंट ही बनेगा। फिलहाल बनेगा नहीं बनेगा सबको पता है वो, लेकिन वेबसाइट पे दिखेगा किसी URL के थ्रू। तो अभी हम एक सिंपल सा पेज बनाने वाले हैं। यहाँ पे ये मेरे पास इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन की फाइल है, सिंपल सी PDF फाइल है। लेकिन मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम फाइनल रिजल्ट पे ना कुछ, लो ये वाला पेज, ऐसा पेज बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो ये पेज हम फाइनली बनाएंगे। कलर नहीं होगा, कलर नहीं होगा अभी के लिए। अभी हम सिर्फ HTML पे ध्यान देंगे। यहाँ पे एक हेडिंग होगी, ठीक है, उसके बाद एक सब हेडिंग होगी, उसके बाद उसके अंदर का कुछ मटेरियल होगा, फिर थोड़े सा कुछ फॉन्ट होंगे बोल्ड पे कुछ। ये तो हम इस तरीके का एक पेज रेडी करेंगे। तो हम मतलब बस ये सीखेंगे कि होता क्या है चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ों को आराम आराम से सीखेंगे। तो अभी हम बिल्कुल बहुत ही बेसिक पे आ जाते हैं। देखो अभी हम यूज़ करने वाले हैं इस कोर्स के लिए नोटपैड। तो अपने उसमें नोटपैड डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले से होता है। बस विंडो पे जाओ, सर्च करो नोटपैड, और नोटपैड तुम्हारे सामने खुल के आ गया है, ठीक है। तो ये मेरा नोटपैड है और अब ये मेरी वेबसाइट है। तो ये यहाँ पे कैसे आएगा उसको समझने के लिए चलो हम HTML के बहुत बेसिक चीज़ को देखने वाले हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जो चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी है वो ये है। ये दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ये एक ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन नहीं है, ये अभी एंगल्ड ब्रैकेट बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। एंगल्ड ब्रैकेट कह सकते हो इसको। तो ये ब्रैकेट क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इस ब्रैकेट के अंदर मान लो अगर मैं लिखता हूँ ना हेडर, या मैं इसके अंदर पे लिखता हूँ कुछ पी मतलब यहाँ पर मान लो पैराग्राफ है, या मैं इस पर H लिखता हूँ, हेडिंग है, हेडर ही लिखता हूँ, और इस पर लिखता हूँ दिस इज माई हेडिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, इस टैग के अंदर जो चीज़ है ये हमारे सिस्टम को बताएगा कि, मतलब वेबसाइट को बताएगा, ये वेबसाइट को बताएगा कि भाई ये हेडिंग है, ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, ये हेडिंग है, ये चीज़ हमारी वेबसाइट को बताएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे अभी ये खोल देता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़, पहले नोटपैड पे लिख रहा हूँ ना चीज़। अब मेरे सिस्टम को, मतलब मेरी वेबसाइट या मेरे ब्राउज़र को ये पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं सबसे पहले ये करके, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। फॉर्मेट क्या है कि मैं पहले एक एंगल ब्रैकेट में कुछ लिख के बताऊंगा किसको, अपने ब्राउज़र को, कि भाई ये कुछ चीज़ है और ये यहाँ पे ख़त्म है। उसको ख़त्म का कैसे पता लगेगा, देखो मैंने सेम वर्ड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेकिन उसके आगे पे एक
लाइन मार रखी है जिसे बैकस्लैश भी कह सकते हो। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि मेरा HTML यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है। वैसे ही HTML के अलावा मैं कुछ भी चीज़ लिखूंगा तो वो भी सेम चीज़ बताएगी कि भाई ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को बताया कि मैंने भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने आया है, यहाँ से शुरू है और यहाँ से ख़त्म है। एक तरीका है लिखने का, पहले ही स्टार्ट और एंड पूरा लिख दो, फिर बीच का चीज़ भरो। मतलब पहले डब्बा तैयार कर लो, फिर उसके अंदर भी चीज़ें रखना शुरू करो। तो ये हो गया HTML। तो कुछ बेसिक सा सिंटैक्स आपको ध्यान पे रखना हुआ है, रखना है, वो ये है। ओके, तो और एक और चीज़, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद में भी, इसके बारे में भी हम बाद पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने HTML के अंदर हेड लिखा है और एक बॉडी लिखा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक डब्बा है, उसके अंदर दो पोर्शन है, एक उसका हेड है, ठीक है, और एक उसका बॉडी है। ये सर है, ये उसका शरीर है, ठीक है, सिंपल सा। तो हेड वाली चीज़ को अभी हम स्किप करेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है बात पे। तो यहाँ पे बॉडी है, बॉडी में मैंने लिख दिया हाय हेलो नमस्कार, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा, क्योंकि सबसे पहला मकसद हमारा यही है भाई, इसको वेबसाइट तक तो पहुँचाए, ब्राउज़र तक तो पहुँचे। तो मैं इसे सेव करूँगा। तो बोल रहा है ठीक है, नाम रख ले। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो, ठीक है, demo.html। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे देखो .html लिखा है, यही चीज़ बताने वाली है, ये चीज़ मेरे कंप्यूटर को बताने वाली है कि भाई ये फाइल HTML में है और इसको ब्राउज़र पे ले जाना है, ऐसा कुछ समझ लो। .html लगाने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर को बता दिया भाई ये .html फाइल है, इस पर कोई बंदा क्लिक करे तो उसे सीधे ब्राउज़र में फेंक देना, ठीक है। तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ। ये मैंने सेव करा, तो किधर गई फाइल, आ गई, देखा। तो अभी मेरे उसमें शेयर का साइन आ रहा है, क्योंकि मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप क्रोम यूज़ करेंगे तो क्रोम आएगा, और क्रोम का साइन बना हुआ आएगा, किसी का भी जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे उसका साइन बना हुआ आएगा, क्योंकि मैंने .html लगा के बता दिया भाई इसको तेरे को ब्राउज़र में ही खोलना है। तो जैसे ही अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हुआ क्या, तो मैंने ये डबल क्लिक करा और बूम, ये हमारा जो लिखा हुआ था वो सीधे वेबसाइट पे आ गया है, ठीक है। तो तुम्हारा एक चीज़ तो पूरा हो गया है, एक मकसद पूरा हो गया हमारा। वो ये था कि जो फाइल मैंने क्रिएट करी अपने नोटपैड पे, अपने सिस्टम पे क्रिएट करी, वो फाइल उठ के कहाँ पहुँच चुकी है, हमारे ब्राउज़र पे पहुँच चुकी है। तो हो गया ना हमारा एक काम पूरा। तो अब जो चीज़ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को अब आधा आधे पे बांट रहा हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब मैं जो चीज़ यहाँ पे लिखूंगा बार बार उसे सेव करूँगा और वो बार बार वहाँ पे अपडेट होते रहेगी, हाय हेलो नमस्कार। और क्या लिखा जाए, तो हेलो अगेन लिख लेते हैं, हेलो अगेन। तो उसके बाद मैं Ctrl+S दबाऊंगा और इसे रिफ्रेश मारूंगा, बूम। तो यहाँ पे हेलो अगेन भी आ गया। तो देख रहे हो, मतलब हमारा एक काम तो पूरा हो गया ना। अब हम ये समझ के भाई हमें यहाँ से चीज़ वहाँ कैसे पहुँचानी है। कुछ चीज़ जो याद रखने वाली थी वो क्या थी, कि हमें जो भी लिखना है वो HTML के अंदर पे लिखना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, HTML हमारा अगर पूरा डब्बा है तो उसके अंदर पे दो पार्ट हैं, एक हेड वाला पार्ट है और एक बॉडी वाला पार्ट है, 2 पॉइंट, ठीक है। HTML पूरा डब्बा है, हेड एक पार्ट है और बॉडी एक पार्ट है, 2 पार्ट। अब बॉडी के अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो यहाँ आ रहा है, क्या मैं हेड के अंदर लिखूंगा, क्या वो आएगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड वाला पार्ट, ठीक है। तो मैंने हेड वाला पार्ट लिखा, Ctrl+S दबाया, तो ये लिखा हुआ भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर हेड का अलग से रोल क्या होता है, ठीक। अगर इस पे लिखा हुआ पार्ट भी इधर पे आ रहा है तो मैंने इसको अलग ही क्यों किया, इसको भी बॉडी में क्यों नहीं लिख देता। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है, और मूवी में सस्पेंस ना हो तो मज़ा कैसे आता है, ठीक है। तो अभी हम हेड के पार्ट को सस्पेंस ही रहने देते हैं, बस उसका मैंने तुम्हें एक झलक दिखा दी है, बाकी तुम्हें देखना ही है। तो अब हम फिर से बॉडी वाले पार्ट पे आते हैं। तो बॉडी वाले पार्ट पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो वैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML हिस्ट्री पे ही चलते हैं, और मैं HTML का ये वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके ले आया। ये चीज़ आप देख रहे हैं कि मैं बॉडी के अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो सब कहाँ आ रहा है, हमारा फाइल पे आ रहा है। अब लेकिन मेन मकसद हमारा क्या था, कि हम जो चीज़ वहाँ पे लिख रहे हैं एक्चुअल में वो बिल्कुल साफ आना चाहिए। साफ आना चाहिए कि इन द सेंस कि जैसे अगर इस पे आया है तो हेडिंग का पता लगे, उसके बाद उसके टेक्स्ट का पता लगे, ये चीज़ पता लगे। तो सब चीज़ का डिफरेंस हमें पता लगना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी लिख रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट ऐसी थोड़ी होती है खाली टेक्स्ट थोड़ी आता है। तो उसी चीज़ को हम सीखने वाले हैं। उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी जिसपे सारे टैग्स लिखे थे, ताकि मैं भी कंफ्यूज ना हो तुम्हें पढ़ाते हुए फॉर्मेट और तरीके से। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माई न्यू साइट, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद Ctrl+S करके रिफ्रेश मार रहा हूँ तो लिखा आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट,
ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ना थोड़ा सा बोल्ड लिखा है, जैसे हेडिंग नहीं होती है वैसे लिखा है। तो अगर मैं इसको H1 टैग के अंदर लिखूँ, ठीक है, ये मैंने इसको लिखा H1 टैग के अंदर, तो क्या होता है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो भाई, ये जो चीज़ है ना वो अब बोल्ड हो चुकी है, हुई नहीं हुई है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है वो अब वहाँ पे जाके बोल्ड हो गई है। तो यही हेडिंग टैग का काम होता है। अब मैंने यहाँ पे H1 क्यों लिखा, एक्चुअल में हेडिंग है, हेडिंग को उनको ऐसा टैग बना देना चाहिए था ना, हेडिंग और ये, ताकि हम पढ़ने में आसानी हो। इन्होंने ऐसा क्यों बनाया, इन्होंने इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि ना हमारे पास टोटल कितने टैग होते हैं पता है, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है, H6 तक होता है, इसलिए इन्होंने किया है। अब ये ऐसा क्यों किया, देखो अगर मैं इस सेम चीज़ को अगर कंट्रोल सी करूँ, ठीक है, ये वाली लाइन को मैंने कंट्रोल सी करा और कंट्रोल वी करा, 4 5 6, ठीक है, 6 बार गया, तो अभी आप तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, ये मेरी 6 बड़ी बड़ी हेडिंग हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इनके नंबर्स को चेंज कर दूं और इसे हेडिंग दूं H4 H5 H6, ठीक है, तो मुझे उनके डब्बे भी बंद करने होंगे। अगर डब्बे शुरू किए हैं तो अब तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, ये डिफरेंस, तो यही मेन डिफरेंस है कि देखो जो भी साइज है ना, इनका साइज बिल्कुल वेरी कर जाएगा हेडिंग। ये साइड स्क्रॉल बहुत, साइड बार बहुत परेशान कर रहा है। तो ये देखो, तो यहाँ पे ना तुम्हें वेबसाइट पे उसके जो डिफरेंस है हाइट का, मतलब सॉरी उसके बोल्डनेस का, वो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ना तुम अपने टेक्स्ट को डिफर कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को बता सकते हो कि भाई ये एक हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है, ऐसे करके बता सकते हो। और एक नॉर्मल टेक्स्ट कैसा दिखता होगा अगर मैं उसको पैराग्राफ के अंदर लिखूं, ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने, पैरा लिख के हेलो लिख लेते हैं और कंट्रोल एस दबा के इसको रिफ्रेश मान लेते हैं। तो देखो तुम्हें सारे उसमें डिफरेंस दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये अभी किस किस पर्सपेक्टिव में अलग है, इनकी हाइट पे अलग है, ठीक है, इसकी हाइट अलग है और इनके फॉन्ट का वेट भी अलग है, ठीक है। तो फिर से काम की बात पे आते हैं। तो अभी आपको तुम्हें पता लग गया कि हेडिंग क्या होती है और नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है, पता लग गया। तो हमारे पास टोटल कितनी हेडिंग है, 6 हेडिंग है। तो जल्दी से कॉपी में जाके इसको नोट कर लो कि हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप की हेडिंग होती है। वो कॉपी ना तुम्हारी एक ही बार काम आने वाली है, सबसे अच्छी बात तुम्हें बता दो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करते करते तुम्हें सब पता लग जाने वाला है भाई। तुम मतलब बोलोगे अरे भाई इतना ईजी, ठीक है। ओके, तो अब मैं पैराग्राफ पे आता हूँ। पैराग्राफ पे आता हूँ तो हम HTML हिस्ट्री को फिर से देखेंगे और एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पैराग्राफ के अंदर पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी। अभी पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको काट काट के लिख लेता हूँ ताकि ये मेरा इतना आ जाए कि स्क्रीन पे फिट आ जाए, ठीक है। ये लाइन ही काट देता हूँ यार, मतलब कौन सा कुछ देखना है, ठीक। तो ये मैंने क्या लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया। अब ये पैराग्राफ होता है हमारा पी टैग, तो पी टैग को हम पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ वाले टैग के अंदर एक चीज़ देख रहे हो, मैं पैराग्राफ में ना चाहे यहाँ इतनी स्पेस दे दूँ वो काउंट नहीं होगी, किसी भी टैग में वो काउंट नहीं होगा मैं उसको कितना स्पेस दे रहा हूँ। क्या काउंट होगा कि इसके अंदर का मटेरियल कितना है या मैं किस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने इसके बाद मार्कअप के बाद एंटर मारा है तो वो एंटर वहाँ स्क्रीन पे शो होने वाला नहीं है, ठीक है। वो एंटर वहाँ स्क्रीन पे शो होने वाला नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मली फॉर्मेट करेगा। और अगर मैं स्क्रीन को यहाँ पे बड़ा करूँ, देखो वो बड़ा भी होते जा रहा है, हो रहा है ना। तो वही चीज़ है, तो वो अपने हिसाब से अपनी लोकेशन मतलब अपनी स्ट्रेच होते रहेगा जितना साइट होगी। तो ये मैंने यहाँ पे पी टैग लिख दिया। अब ये पी टैग क्या होता है, पी टैग का एक्चुअल मीनिंग होता है ना पैराग्राफ होता है, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है, ये बताता है कि इसके अंदर की चीज़ एक पैराग्राफ है, ठीक है। एच क्या बताते थे, हेडिंग, और ये बताते थे पैराग्राफ। अगर मैं इनको हटा दूं तो और यहाँ पे लिख दूं कि दिस इज अबाउट HTML, तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में आ जाएगा। ये मेरी हेडिंग हो गई है और ये उसके बाद उसका पैराग्राफ हो गया। तो इस चीज़ के साथ आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि पैराग्राफ और हेडिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ और हेडिंग आपकी रेडी हो गई है। अब पैराग्राफ में क्या चीज़ ध्यान पे रखनी है, आपकी एंटर की को वो रीड नहीं करेगा, आपके स्पेस को आपको रीड नहीं करेगा, ठीक है। आप कितना स्पेस दे रहे हैं वो रीड नहीं करेगा, मतलब शब्दों के बीच के स्पेस, मतलब वो जो पहले और लास्ट पे वो नहीं रीड करेगा। और पैराग्राफ को किस तरीके से लिखते हैं, पी टैग की मदद से लिखते हैं। तो इस पी कंटेनर पे हमारा इतना सारा डेटा आ गया और ये स्क्रीन पे हमारा शो हो रहा है बिल्कुल ही परफेक्टली।
तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मार्कअप लैंग्वेज लिखा है ना, ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा हो। ये बिल्कुल ही नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तुमने देखा होगा जैसे यहाँ पे इसने लिखा है, तो यहाँ पे सर टिम बर्नर्स ली के बारे में, ये इंपॉर्टेंट नाम है बहुत, इसको याद रख लियो। तो ये जो टिम बर्नर का नाम है, ये थोड़ा सा ना बोल्ड है। ये हमारे उसमें क्यों नहीं है, हमारे उसमें ये मार्कअप लैंग्वेज क्यों नहीं बोल्ड है? क्योंकि हमने अपने वेबसाइट को नहीं बताया भाई से बोल्ड कर दे। ये कोई एलेक्सा और सिरी तो नहीं है जो बोल के हो जाएगा, सिरी से बोल्ड बनाओ या बोल्ड हो जाएगा। इसको ना हमें लिख के बताना होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि सिरी के अंदर भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है कोड, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए टैग होता है बी। मैं बोलता हूँ भाई मार्कअप लैंग्वेज को बोल्ड कर दे, उसके लिए मुझे उसे एक बोल्ड वाले डब्बे में बांधना होगा। तो मैंने उसको एक बोल्ड वाले डब्बे में पैक कर दिया है। अब क्या होता है वो, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा से ज़्यादा बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब ये बोल्ड हो गया है और अच्छा भी लग रहा है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ें बोल्ड कर सकते हैं। तुम बोलेगा आयला ये तो बोल्ड हो गया, लेकिन इसमें अंडरलाइन का है, मुझे अंडरलाइन भी चाहिए। तो अंडरलाइन कैसे लेके आओगे? तो अंडरलाइन लाने के लिए तो हमें एक और टैग यूज़ करना पड़ेगा अंडरलाइन का। अब मैं उसे कहाँ यूज़ करूँ? क्या मैं उसे यहाँ यूज़ करूँ? अंडरलाइन के लिए यू टैग होता है, ठीक है। तो मैंने उसे यू टैग यहाँ पे यूज़ कर दिया है। क्या ये बोल्ड होगा? ऑब्वियसली बोल्ड होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ना बोल्ड कंटेनर के अंदर पे अंडरलाइन लगाया। अगर मैं इसको बाहर लगाऊं तो क्या होगा? क्या कुछ डिफरेंस आएगा? मुझे बताना जल्दी, सोचो सोचो सोचो। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। क्या कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? डब्बे के अंदर एक डब्बा है जिसके बीच में कुछ भी नहीं है। अब वो बाहर से हो अंदर से हो, काम तो एक जैसा ही करेगा ना। तो इसको ना एज अ डब्बा ही लेना है तुमने, और इस पर ज़्यादा कंफ्यूज होकर अपना ज़्यादा तीतर नहीं बनना है, ठीक है। तुम कर सकते हो बाद में एक्सपेरिमेंट, बट अभी के लिए इतना ही ठीक है कि अंडरलाइन के बाहर लिखो अंदर लिखो सेम बात है। लेकिन हाँ, अगर उनके बीच में कुछ चीज़ डाल दूंगा तो वो डिफरेंट कर जाएगा कि वो चीज़ बोल्ड नहीं होगी लेकिन उसमें अंडरलाइन आएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ तुम देख सकते हो कि अंडरलाइन और बोल्ड का क्या सीन है। तो इस तरीके से बोल्ड करता हूँ। अब तू बोलेगा कि यार मैंने ये भी देखा है कि पैराग्राफ वाला नीचे वाली लाइन से आ रहा है, दूसरी लाइन से। अगर मैं तुमने बोला कि अभी एंटर की रीड नहीं कर पाएगा, तो कैसे उसे एंटर की रीड कराऊँ? इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि यार वो यहाँ से यहाँ तक तो लिखे। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेव नहीं दबाया, ठीक है। FS से दिख रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फुल स्टॉप है ना अपडेटिंग के बाद, इसके बाद एंटर की दिखे, तो मैं क्या करूँगा? बताओ क्या करूँगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट टैग है उसके लिए, वो है BR टैग। इसको ब्रेक टैग भी कह सकते हैं, जो लाइन को ब्रेक करके बताएगा। और ये ना अभी एक बहुत मस्त चीज़ आने वाली है। ये देखो मैंने क्या किया, बूम। तो ये हो गया अपडेट। अभी देखो मैंने एक बहुत मस्त चीज़ करी है। वो चीज़ क्या है कि मैंने ना ऐसे नहीं किया है चीज़, और ऐसे ना करके मैंने उसी को इस तरीके से कुछ ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बताता है एक डब्बा है, ठीक है, जो खाली है, इसके अंदर मैं चीज़ें भर सकता हूँ। ये डब्बा कुछ इस तरीके से बताता है कि इसको, ये डब्बा है, मान लो ये डब्बा ही है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो सब डब्बा ही होता है। ये डब्बा है जिसके अंदर तुम चीज़ें भर ही नहीं सकते हो। इसका डब्बा ऑलमोस्ट बंद है। इसका काम ये है कि जो इसका काम है वो ऑलमोस्ट वो कर रहा है, उसके अंदर तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अभी लाइन ब्रेक कर रहा है, लाइन ब्रेक के अंदर कुछ लिखोगे थोड़ी ना, तो वो तो लाइन ब्रेक कर रहा है ना। तो ऐसे टैग जिनका मतलब कुछ ऑपरेशन होता है करना, जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसे लिखने की जरूरत है, वो सिंगुलर टैग कहलाते हैं। और उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट पे। ऐसे बहुत सारे टैग तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनपुट टैग आएगा, अभी देखेंगे जैसे ही आएगा उसके बाद हम देखते हैं। तो ये चीज़ अभी तुम्हें देख ली कि एक सिंगुलर टैग है। सिंगुलर टैग क्या होता है? वहीं पे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे BR टैग है, ये क्या करता है? ये हमारा एंटर की का काम करता है और हमें नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करके लेके आता है, ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ में तुमने क्या क्या सीखा कि हम चीज़ों को बोल्ड भी कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को बीच में अपडेटिंग के साथ कुछ खेलना हो तो हम खेल सकते हैं। हम उसको चाहते हैं कि भाई नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे को अंडरलाइन चाहिए, बोलेगा नहीं, बोला हाँ, तो ये देखो अपडेट के नीचे भी अंडरलाइन आ गया। तो इस तरीके से हम उसको अंडरलाइन दे सकते हैं, उसे बोल्ड कर सकते हैं, उसे हेडिंग दे सकते हैं। भाई मतलब ये मत सोचना कि तुम हेडिंग किसी को भी नहीं दे सकते बीच में, तुम दे सकते हो भाई, इसको हेडिंग दे दो, क्या कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे हाथ पे है सब। देखो हेडिंग बन गई, बन गई नहीं बन गई, ये हेडिंग बन गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट है, हेडिंग 3 बना लो, सब हेडिंग बना लो इसको, ठीक है। मतलब तुम अपना एक लाइन पे ही काम कर सकते हो, एक लाइन पे ही काम करते रहो, वो बनाते रहेगा, बस तुम्हें टैग डालते रहना है, ठीक है। तो अभी मैं इस हेडिंग टैग को हटा देता हूँ क्योंकि बहुत बकवास लग रहा है।
तो मैंने हेडिंग टैग हटा दिया और ये हमारी एक छोटी मोटी सी वेबसाइट तैयार हो रही है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। दिस इज अबाउट HTML और उसके बारे में कुछ बेकार सी बातें यहाँ पे लिख दी है। अब तुम क्या चाहते हो? अब नेक्स्ट आता है, बोलेगा यार एक वेबसाइट है, वहाँ मेरा दोस्त आ रहा है, मेरी वेबसाइट देखी उसने, ठीक है। मैं नया नया आया था, मैंने अपने बिल्कुल मस्ती में अपने दोस्त को दिखाई, बोला भाई देख नई वेबसाइट बना के लाया। बोला दिखा। तुमने देखा? ये देखो भाई वेबसाइट। बोला अबे ये वेबसाइट? बोला अब इसमें मैं क्या करूँ फिर? मैं तो यूजर हूँ, मैं तेरी वेबसाइट में हूँ, मुझे तो कुछ करने दे एटलीस्ट, मैं तो सब पढ़ रहा हूँ। तो तुम बोलोगे अच्छा तो तुम्हें कुछ नया चाहिए? तो बोलेगा भाई ने कुछ सिखाया नहीं। तो अब भाई तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अब हम फॉर्म बनाते हैं। तो अब एक बहुत मस्त चीज़ जा रही है, इसी के नीचे हम नीचे को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं क्या? फॉर्म। तो ऐसा करते हैं, इस पैराग्राफ को पूरा हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूँ, जिसने नोट कर लिया है स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए। और अब मैं बना रहा हूँ एक फॉर्म। क्या बना रहा हूँ? फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म हेडिंग डाल दी। चलो अब हम फॉर्म तैयार करने वाले हैं। फॉर्म बनाने के लिए ना देखो बहुत सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ अपने ब्राउजर को बताना है। तो हम बोलेंगे ब्राउजर एक फॉर्म रेडी कर। ब्राउजर अब तुम्हारा जारविस है, ठीक है। जो बोलोगे वो करेगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा सस्ता वाला जारविस है जो कि शनि बाजार से लिया है, तो इस पर लिख के बताना पड़ता है। तो मैंने बोला ब्राउजर एक फॉर्म बना। अब मैं फॉर्म टैग क्यों डाल रहा हूँ? इससे मैं अपने सिस्टम को बता रहा हूँ भाई इसके बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो फॉर्म का आएगा। अब फॉर्म में क्या होता है, अगर तुम एक जनरली एक फॉर्म देखो तो फॉर्म में क्या होता है, लिखा होता है भाई तो अपना नाम डाल और फिर उसके बाद नाम डालते हैं, ऐसे होता है। तो मैं बोलूँगा एक ऐसा लेबल होता है, मेरे फॉर्म पे एक लेबल होता है जिसमें लिखा होता है भाई तो अपना नाम डाल। भाई नाम डाल यहाँ पे होता है, नहीं होता है? तो इस तरीके से मेरा एक लेबल रेडी हो गया। भाई तो भाई नाम डाल यहाँ पे। तो बोलेगा ओके मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, लिखा तो है पर डालू कहाँ? ठीक है। तो बोलेगा अच्छा एक मिनट सॉरी जारवस, एक जल्दी से इनपुट टैग भी तैयार करो और उसे बोलो कि अपना नाम डाले। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग डाला और यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, ठीक है। शिटमैन मेरा एरो नीचे जा रहा है, ये मैंने और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे तो इनपुट डालेगा। तो क्या होगा, एक इनपुट फॉर्म तैयार होके आ गया। तो मैं इसके बीच में कुछ डालता हूँ नाम डाल, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ये तो इसके बाहर है, इसके अंदर क्यों नहीं आया? ओके तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत मस्त सी चीज़ बताने वाला हूँ, ये मैंने जानबूझ के किया। तो इस पे ना मस्त सी चीज़ क्या है कि हमारा इनपुट टैग क्या है। इनपुट टैग पे हमें कुछ डालना है? नहीं डालना है। किसको डालना है? यूज़र को। या मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो ऑपरेशन हो रहा है जिसको हम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसी चीज़ हमेशा सिंगुलर टैग होती है। क्या होती है? ऐसी चीज़ हमेशा सिंगुलर टैग होती है। तो तुम बोलोगे भाई ये डबल से भी काम कर रहा था, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई डबल से भी काम करता है, डबल भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो काम अभी भी करेगा क्योंकि वो उसका रिवाज है। एक डब्बा बनाना चाहे उसे सिंगुलर बनाओ या डबल बनाओ, ठीक है। तो लेकिन जो वेल फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि मैं इसको यहाँ पे ही बंद कर दूँ। अब इसमें बहुत मस्त सी चीज़ आने वाली है। वो क्या है? अब मस्त सी चीज़ ये आने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके इनपुट टैग डालता हूँ तो यहाँ पे मेरा इनपुट टैग बन गया। अब मैं डालता हूँ ठीक है ओके, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ विनोद सिंह रौतेला, ओके। एंटर मारा, गायब हो गया। हाँ वो ठीक है, वो सबमिट हो गया क्योंकि वो फॉर्म है, फॉर्म का काम होता है सबमिट होना, जो नॉर्मल है, ठीक है। इनपुट टैग बन गया। अभी चलो एक और टैग बनाते हैं। अब मैं एक और टैग बना रहा हूँ। क्या होता है, एक नेम होता है, यूज़र नेम होता है और उसके बाद दूसरा होता है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड डाल, ठीक है ओके। मेरा टैग थोड़ा सा गलत हो गया, मेरी तो उंगलियां भी काम नहीं कर रही भाई, पहली वीडियो है। सोच रहा हूँ कि तुम्हें सब बता दूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया कि भाई तू पासवर्ड डाल, और यहाँ पे मैंने बोला तू भाई पासवर्ड डाल, और ये मैंने इनपुट टैग दे दिया, ठीक है। बहुत ईजी है ना फॉर्म बनाना। ये मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मैंने उसको बोला भाई नाम डाल यहाँ पे, फिर मैंने उसको जगह दे दी, ये तेरा इलाका है डाल, मतलब पासवर्ड डाल, फिर ये उसके बाद इनपुट डाल, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, बोला ओके। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया विनोद, बहुत बासी सा नाम है, चलो थोड़ा सा अच्छा डालते हैं। तो यहाँ पे हम रित्र डाल देते हैं। उसके बाद पे पासवर्ड डाल, तो पासवर्ड में डाल रहा हूँ अपना, ओके मैं छुपा लेता हूँ ओह मेरा पासवर्ड तो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है और तुम्हें भी दिख रहा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी कहाँ है कहने का मतलब है कि अगर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वो दिखना नहीं चाहिए ना, ऑब्वियसली वो कैसा आना चाहिए।
तुम्हें पता है वो ऐसा कुछ बिंदे 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 ऐसा आना चाहिए, ठीक है, डॉट 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 आना चाहिए ताकि उसे कोई देख ना पाए। तो वो कैसे आएगा भाई? क्या हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? तो देखो बहुत सिंपल सा है। अभी ना हम इनपुट के अंदर पे थोड़ा और घुसने वाले। ये इनपुट ना बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। हमें ना क्या करना पड़ता है, अब हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले कि जो ये हमारा टैग होता है ना, समय के साथ जब हम अपग्रेड हुए वेब 1.2 से, अभी हम ना टाइम लाइन पे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे गए थे पास्ट पे जहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट था। अब हम थोड़ा सा ऊपर उठे, हमने बोला नहीं यार, जब मेरा यूज़र मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसे भी कुछ करने का मौका चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसके लिए इनपुट टैग लेके आया। जब इनपुट टैग लाया तो मुझे चीज़ें पता लगी यार, जब वो चीज़ें डालेगा तो वो अलग अलग हो सकते हैं। क्या पता वो ईमेल डाले, क्या पता वो नंबर डाले, क्या पता वो नेम डाले, क्या पता वो पासवर्ड डाले, है नहीं ठीक बात? तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई टैग में तो खाली इनपुट लिख सकते हैं। हमने बोला ठीक है, हम इसके एट्रीब्यूट बना देते हैं। एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि इन टैगों की और प्रॉपर्टीज बता देते हैं जिसकी मदद से हमारे ब्राउजर को समझने में और आसानी होगी। तो मैंने अपने ब्राउजर को बोला, जो कि मेरा जारविस है, मतलब भाई सुन, जो पहला वाला इनपुट टैग था, अब जल्दी से स्क्रीन पे देखो, जो हमारा पहला वाला इनपुट टैग था उसमें तो टाइप डाल टेक्स्ट। क्या डाल? टेक्स्ट। मतलब जो भी वैल्यू डालेगा वो टेक्स्ट होगी। ओके, उसने बोला ठीक है, और कुछ साहब? मैंने बोला देख, जब कोई बंदा आएगा उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ही डालना है, तो एक प्लेस होल्डर डाल। प्लेस होल्डर क्या होता है ना, प्लेस होल्डर जो छुपा रुस्तम वाला टेक्स्ट नहीं होता जो गायब हो जाता है देखने से पहले, ये ऐसा कुछ ब्लर टाइप का। एंटर नेम, अब मैं क्लिक करूंगा तो मैं कुछ टाइप करूंगा, इसी के ऊपर टाइप हो जाएगा, तो इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। तो मैंने बताया भाई इधर पे डाल, इधर आ, इधर इधर एग्जैक्टली इधर पे। तो इस तरीके से वहाँ पे वो अपना नाम डाल सकता है। तो हो गया मस्त। अब मेरा टाइप क्या है? टेक्स्ट है। वैसे ही अगर मैं दूसरे वाले पे आऊँ तो मैं बोलूँ यहाँ पे एक टाइप कर, इस पे ना तो पासवर्ड टाइप डाल दे। पासवर्ड टाइप मतलब भाई जो भी यहाँ पे आएगा पासवर्ड है भाई, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए। बोला ठीक है। मतलब प्लेस होल्डर पे, प्लेस होल्डर मतलब पासवर्ड लिख दे, मतलब हाँ पर उसको मत कर दियो, तो नहीं वो डॉट 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 प्लेस होल्डर पे। अरे ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पासवर्ड, अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो वो डॉट बनेगा, बूम। तो तुमने ना अभी बहुत ही तगड़ी चीज़ कर दी है, वो ये है कि जो भी चीज़ डाल रहा है पासवर्ड अब वो दिख नहीं रहा है। तो एक नई चीज़ सीखने को मिली फिर से, कि हमने इनपुट टैग पे क्या कर दिया, भाई का नाम डाला, नाम बिल्कुल नाम की तरह आ रहा है और पासवर्ड बिल्कुल छुपा हुआ आ रहा है। तो अब तुम पासवर्ड नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो अब तुम्हारी वेबसाइट पे जो भी यूज़र आएगा वो बिल्कुल ही सिक्योरली अपना काम, अपना पासवर्ड कर सकता है। तो ठीक है, मेरा फॉर्म बिल्कुल रेडी होने वाला है। लेकिन अभी एक और चीज़ है, ये एक साथ क्यों आ रहा है, हमें नीचे चाहिए। और नीचे के लिए अभी मैंने जस्ट टैग बताया था, कौन सा टैग है? बी आर टैग है, ठीक है। वैसे हाँ ठीक है, बी आर टैग है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, कैसे भी लिखो यार तुम, ठीक है। तो आ गया नेक्स्ट लाइन पे। तुमने बोला यार भाई नेक्स्ट लाइन पे तो आ रहा है यार, चिपका हुआ क्यों आ रहा है? मतलब ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक और गैप दे देते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? बोले ठीक है, ला ओके, चलो अब थोड़ा फॉर्म थोड़ा सही सही दिखने लगा। तो यहाँ पे नाम डालने को हो गया और यहाँ पे पासवर्ड हो गया। तो तुमने अभी क्या सीखा कि इनपुट एक ऐसा टैग है जिसके अंदर हम और सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। क्या इनपुट ही टैग ऐसा है या बाकी टैग भी ऐसे होते हैं? तो तुम्हारी खुशी के लिए बता दूं, बाकी टैगों में भी हम और चीज़ें डालते हैं, लेकिन हम उसको बहुत आराम से और बहुत बाद में देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए तुम्हें जो फॉर्म बनाना है तो तुम्हें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक तुम्हारा फॉर्म बिल्कुल रेडी है? नहीं 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 नहीं, फॉर्म रेडी नहीं। अभी तुमने नाम डाला है, पासवर्ड डाला है, अभी एक और चीज़ बताया, वो क्या है कि चीज़ें सबमिट करना। तो इनपुट टाइप, टाइप हम डालेंगे भाई, इसका टाइप होगा सबमिट। और प्लेस होल्डर भी होता है क्या सबमिट का? प्लेस होल्डर होगा नहीं, सबमिट क्या होगा? एक बटन होगा ऑब्वियसली। तो उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू के वैल्यू में अगर हम सबमिट लिखें, सॉरी बंटी का साबुन स्लो है ज़रा। यहाँ पे अगर हम सबमिट लिखें तो हमारे पास एक बटन आ गया जिसमें हम क्लिक करते ही चीज़ें सबमिट कर देंगे और डेटा सर्वर पे चले जाएगा, किसी के पास, तुम्हारे पास आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे कैच करना है, बहुत दूर की बात है। अभी हम सिंपल सा एक फॉर्म रेडी कर रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हारा एक बहुत बेसिक सा फॉर्म बन गया जिस पे हमारा एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड हो गया है, सबमिट करने पे सबमिट भी हो रहा है। ईजी फॉर्म था। तो अब तुम बोलोगे यार तुमने इनपुट टाइप वैल्यू में सबमिट लिखा, तो ऐसे हम और इनपुट टैग को वैल्यू नहीं दे सकते? मतलब भाई दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, सबको दे सकता है। इनपुट है तो इनपुट टैग ही ना। अगर देखो, अगर पहला वाला जो टैग टेक्स्ट था, अगर मैं इस पे वैल्यू लिखता हूँ, रित्र लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें रित्र लिखा हुआ आ जाएगा, तो मैं हटा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं।
तो वैल्यू भी हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो तुमने सिंगुलर टैग में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बहुत सा बेसिक सा फॉर्म पूरा संपन्न हुआ। अगर मैं फिर से फाइल्स देखूँ तो तुमने क्या क्या सीख लिया, इतनी सारी चीज़ों में तुमने इनपुट सीख लिया है, लेबल सीख लिया है, सेलेक्ट बचा है, फॉर्म सीख लिया है, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया बचा है। अब इस सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया क्या है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट एरिया को समझते हैं, ठीक है। सो अब एक नई चीज़ हमने देखनी है, वो है टेक्स्ट एरिया। अभी टेक्स्ट एरिया क्या होता है, अभी तक तो हमारा लेबल इनपुट चल रहा था, अब नया आया है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है ना, टेक्स्ट एरिया एक मैसेज होता है, तुमने बहुत बार देखा होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ मैसेज। क्या होता है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज, एक्चुअली मैं ऐसे यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अगर मैं इसे करता हूँ यूज़ तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अभी बहुत गंदा सा लग रहा है, तुम्हें पता है ये गंदा क्यों लग रहा है, क्योंकि कहीं तो मेरे बी आर टैग खो चुके हैं। तो मैं डबल बी आर दूंगा यहाँ पे, एक ही लाइन में भी दे सकता था, तुम्हारी सूझबूझ और अच्छाई के लिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे दे रहा हूँ। तो ठीक है, इस तरीके से अभी हमारा एक और बी आर देते हैं यार, पक जाता हूँ कई बार ये करते हुए। ओके, तो देखो अभी है ना हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर पे मैसेज लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर आया, बाहर की साइड नहीं आया। वो क्या है, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में जो भी चीज़ हम लिखते हैं ना वो एज अ मैसेज यहाँ पे प्रिंट होती है, जो बंदा यहाँ पे लिख सकता है, ऑब्वियसली लिख सकता है, ठीक है। तो ये हम ऐसे कुछ कुछ कितना ही बड़ा कर सकते हैं, बाद में हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये CSS की मदद से होता है। बस ये समझ लो कि टेक्स्ट एरिया एक बॉक्स है जिसपे हम साथ में कुछ मैसेज की, आप अपने कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्द इस फॉर्म के बारे में, तो वो यहाँ पे लिख सकता है, उसके बाद सबमिट कर सकता है, नाम, पासवर्ड और ये सब चीज़ सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखी कि कैसे हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। और वैसे और भी बहुत सारे टैग हैं, जैसे सेलेक्ट टैग आता है। टैग क्या होने वाला है, नाम से पता है भाई, कुछ सेलेक्ट करने वाले हो, और जब कोई चीज़ सेलेक्ट करने वाले तो ऑब्वियसली उसमें ऑप्शन होंगे, भाई तुम क्वेश्चन बनाने वाले हो, क्वेश्चन करने वाले नहीं हो, तो क्वेश्चन बना रहे हो तो भाई सेलेक्ट वैल्यूज़। वैल्यू भाई जैसे मैं बोलता हूँ कार्स के नेम डाले, क्या डाले, सेलेक्ट वैल्यूज, चलो 1 2 3 4 ही डाल देते हैं, इजी करते हैं। ले 1 सेलेक्ट, सॉरी माय बैड, ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया 1, ऐसे करके ना मैं बहुत सारे ऑप्शन डाल सकता हूँ। सॉरी, वैल्यू आ गई 1 2 3 5 6, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 से वैल्यूज़ डाल दी। तो फिर से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं वैल्यू टैग को भी हटाना चाहूँगा। उफ, कितनी दिक्कत है ब्रो, कितनी दिक्कत है, कितनी दिक्कत है। मैं बस ट्राई कर रहा था, इसमें वैल्यू आती है नहीं आती, नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरे पास ऑप्शन टैग्स आ गए हैं। ऑप्शन टैग्स पे देखो जो भी मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये मेरा सेलेक्ट टैग है। सेलेक्ट का मतलब है कि कुछ चीज़ सेलेक्ट करना, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो भाई, ये मैं से 5 बार सबमिट कर दे, 3 बार कर दे, मतलब ऐसा काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं लगाया उस पर, लॉजिक सेट नहीं करें, एक सिंपल सा पेज तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा पेज बिल्कुल तैयार हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं ना, फॉर्म में आपको सारी चीज़ पता लग गई है, कैसे नाम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, मैसेज डालते हैं, सबमिट। ये अब ना ये इनपुट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे मैंने सबमिट टाइप डाला है ना, पासवर्ड डाला है, टेक्स्ट डाला है, वैसी और चीज़ें भी होती हैं। और चीज़ें जैसे का मतलब है, अगर तुम ईमेल डालना चाहते हो तो हम इन ईमेल के लिए कर सकते हैं इनपुट टाइप ईमेल। ओके, इनपुट टाइप ईमेल, लो स्लैश कर दिया। प्लेस होल्डर भी डालूं क्या, प्लेस होल्डर का मतलब है जो दिखेगा पर होगा नहीं, ईमेल डाल दो भैया, गलती से जवान फिसल गई भैया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन भी आ गया। अभी बोलेगा अबे ईमेल में अलग क्या है, ये भी तो एक तरीके टेक्स्ट है ना भाई ना, ये बहुत सही चीज़ है, वही सही चीज़ इसलिए है। देखो अगर मैं ईमेल डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, बोलेगा भाई नहीं, ईमेल में @ भी होता है। अच्छा सॉरी ब्रो, बोलेगा अरे डॉट भी होता है, @gmail.com। फिर सबमिट करूँगा, ओ तभी सबमिट होगा, अगर मेरा @ और डॉट उसको दोनों मिलेगा तभी सबमिट करेगा। तो है ना, खुद से वेरीफाई कर रहा है चीज़ें। तो ये चीज़ समझ आ गई तुम्हें कि तुम ईमेल भी डाल सकते हो, मैसेज, पासवर्ड, नेम। मतलब अब ना तुम पहले जो सिंपल सी चीज़ें लिख रहे थे, उसके बदले पे ना तुमने एक पूरा फॉर्म तैयार करके दे दिया, और इस फॉर्म पे क्या है, सारी डिटेल्स भर सकते हो। तो अभी तुमने कितना चीज़ सीख लिया, तुमने पूरा फॉर्म सीख लिया। फॉर्म में अब ये बोलोगे बटन क्या है, टाइप्स देखा था ना, सबमिट वो एक बटन ही था,
ठीक है। उसके बाद अभी इनलाइन टैग्स बचे हैं, बोलेगा ओ ऑडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, लिंक भी डाल सकते हैं, आई फ्रेम, कैनवास, टेबल भी बना सकते हैं, पूरी इमेज टैग, प्रोग्रेस बार, ब्लॉक टैग में बहुत सारी चीज़ें, टॉप लेवल के टैग्स, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी। ठीक है, तो तुमने अभी ओके कोई दूसरी डिस्प्ले खुल गया। अब हमने यहाँ पे फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लिया, तो नई चीज़ों पे आते हैं। अभी मैं फॉर्म को फिर से हटाने वाला हूँ। अभी हम सीखने वाले हैं लिस्ट। क्या सीखने वाले हैं हम? सीखने वाले हैं भैया लिस्ट कैसे होती है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, क्या होता है, लड़का होगा लड़की पता नहीं यार, लेकिन लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होती है ओके अब मुझे कंफ्यूजन लग गया। तो यहाँ लिस्ट के बारे में देखो, हमारे पास दो टाइप की लिस्ट आती है, एक आती है OL लिस्ट, ठीक है, एक होती है UL लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये क्या होती है? अगर मैं ऑर्डर्ड लिखूं तो उसमें क्या होगा? अच्छा सॉरी मैंने कुछ डाली नहीं। ऑर्डर्ड लिस्ट पे अगर मैं पहला एलिमेंट डालूं, पहला, वो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है लिखने के लिए, पहला ओके ओके। अगर मैं लिखूं अब दूसरा, ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने तुम्हें लिस्ट टैग एक्सप्लेन नहीं किया, मैं जल्दीबाजी में भूल गया, पहले मैं लिख लूं दूसरा। ठीक है, तो देखो लिस्ट बन के आ रही है, तुम्हारे घर वाले ने बोला भाई मार्केट से ये सामान लेके आना है, ठीक है, और तुम्हारा भाई रहता है विदेश, विदेश से आना है उसे, बोला भाई तू लिंक ले, तो क्या मैसेज क्या टाइप करो, तो तू वेबसाइट ले पूरी, यहाँ पे लिस्ट लिखी है, इससे उठा देख और लिया, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बेहुदा हरकत बिल्कुल मत करना, गालियां अलग पड़ेगी, थप्पड़ अलग पड़ेंगे। तो देखो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है ना, इसमें ऑर्डर्ड होता है, बैटरी सेवर इज ऑन, ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर कहने का मतलब है कि मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं रुक गई, पता नहीं चलता है। सो ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है ना कि ऑर्डर्ड फॉर्म पे हो गया। ऑर्डर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा, तो वो लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड होती है। अगर मैं इसी को कॉपी करूँ और यहाँ पे लिखूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, भाई मुझे ऐसे ही 1 2 3 नहीं लिखना है, 1 2 3 से ऐसा लगता है कि भाई लिस्ट बहुत बड़ी है, बिना उसके भी होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है भाई। मतलब रिफ्रेश मारा तो ये देखो, ये होगी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट अब तुम बोलोगे ये साइड पे क्यों आई, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भूल गया हूँ, वो क्या है, वो स्लैश है, इसीलिए तो नहीं हुआ कहीं, ये दूसरे के अंदर आ गई है कहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट पे मेरी बंद नहीं है, इसलिए वो उसके अंदर के अंदर आ गई। नेस्टेड लिस्ट, समझ रहे हो तुम, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई थी। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब इस पर चीज़ें लिखी हुई नहीं आएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जब तुम्हें नंबर नहीं चाहिए तो अनऑर्डर्ड करो, जब तुम्हें नंबर चाहिए तो ऑर्डर्ड करो। एक राज की बात बताऊं, 20 रुपये नहीं लूंगा, पर ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट अब कोई यूज़ ही नहीं करता है, मोस्टली अनऑर्डर्ड ही करते हैं, और CSS के थ्रू, मतलब इसमें जो स्टाइल मेकअप के थ्रू इसको ऑर्डर्ड बना देते हैं, 1 2 3। बाकी ये जो सर्कल दिख रहे हो तुम्हें, इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये जो इसमें लिस्ट का सर्कल है इसको स्क्वायर स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर स्केयर जो भी बोलते हो भाई तुम उसे, ट्रायंगल पता नहीं कर सकते हैं, नहीं डिस्क बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है भाई, ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर कभी भी तुम्हें वेबसाइट में लिस्ट बनाने की ज़रूरत है तो वो इससे बनोगे। तो बोलेगा भाई वेबसाइट में आजकल जो चीज़ तू बता रहा है वो होती कहाँ है? मैं बोलूँगा अभी देख तो रुक भाई, तेरे को बहुत सारी चीज़ दिखेंगी, अभी सब दिखेगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना तुम्हें आ गया। अब मैं तुम्हें नेस्टिंग भी बता देता हूँ। नेस्टिंग का मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा है, मान लो मेरे को दूसरे के अंदर 3 पॉइंट और लिखने हैं, तो मैं दूसरे के अंदर जाऊँगा, वो डब्बा खोलूँगा दूसरा वाला, उसके अंदर लिखूँगा भाई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना जल्दी से, और उसमें पहला एलिमेंट डाल क्या, दूसरे का पहला, ठीक है, तो ये, और फिर मैं बोलूँगा एक और बना भाई, वो क्या, दूसरे का दूसरा। तो ये मैंने बना दिया दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है। तो ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का डब्बा पहले बंद करा, फिर मैंने वो दूसरे का डब्बा बंद करा, फिर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट का डब्बा बंद करा। तो इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो दूसरे के अंदर दूसरे का पहला और तीसरा आएगा। थोड़ा और कन्फ्यूज़न कम करने के लिए मैं एक और आइटम जोड़ देता हूँ पूरे उसमें, मतलब बड़ी वाली लिस्ट में, वो है तीसरा। अब तुम्हें समझ आएगा कि भाई मैं क्या कह रहा था, कौन से जादू की बात कर रहा था। तो ये है वो जादू, एक के अंदर दूसरे, ठीक है। वो टेबल कैसी होती होगी, टेबल लिखूं क्या, टेबल, टेबल के बारे में बताओ, ठीक है, ये मेरे टेबल आ गया
टेबल के बारे में बताऊं तो टेबल के अंदर जो सबसे पहला टैग होता है वो टेबल होता है, क्योंकि हम टेबल के अंदर टेबल बना रहे हैं। टेबल क्या करेगा मैं सच में कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन शायद ऐसी कभी साइट बनाने का मौका मिले जिसमें टेबल यूज़ करूँ। टेबल के अंदर सबसे पहले तुम्हें क्या डिफाइन करना है, एक टेबल में क्या डिफाइन करता है, कुछ देखे वाले इसको समझे। तो जल्दी से एक हम क्विक डिज़ाइन बनाएंगे और समझ पे हम फिग्मा डिज़ाइन पे आ गए। इस सॉफ्टवेयर को भी जल्दी सिखा दूंगा तुम लोग को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खुल जा सिम सिम, मेरी बैटरी नहीं है, 35% लेफ्ट। थोड़ा सा नेट स्लो जाता है। टेबल क्या होती है ना, टेबल ये होती है, टेबल होती नहीं होती है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है नहीं होता है यहाँ पे, जिसमें इतने पोर्शन पे तो हमारा डेटा आता है, डेटा इसमें डेटा आता है और ये बताता है कि ये डेटा क्या है। मान ले अगर ये डेटा है, मैं बोलता हूँ, मतलब ये रो का नाम बताता है, ठीक है, ये रो क्या, अगर मान ले मैं क्लास में मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएंगे नहीं आएंगे, स्टूडेंट नेम आएंगे। इधर पे क्या आएगा, उसका मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ऐसा करके आएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट की डिटेल्स आएंगी, स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, तो यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स आएंगे, हिंदी के आएंगे। तो बोलेगा भाई इतना सारी चीज़ें क्या होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इससे बोलेंगे भाई टेबल का सर, टेबल हेड, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, टेबल की बॉडी, टीबी, टी और बी, तो ये हो जाएगा टेबल की बॉडी, ये हो जाएगा टेबल का सर। तो यहाँ पे अगर हम जल्दी से टैग पे आके देखें, कहाँ गया मेरा टेबल टैग, टेबल की हेड अभी बताया मैंने, और टेबल की बॉडी। अब बोलेगे भाई टी आर और टी एच भी बता दिया, टेबल की हेड, टेबल का बॉडी, ये हेड के अंदर का सामान, ये उसकी रो, ये उसकी डायरेक्शन आई गेस, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा टेबल है। फिर ये होगी इसकी टेबल की रोज, कितनी रोज डालनी है, टेबल की रोज हो गई। और यहाँ को टेबल का डिस्क्रिप्शन, टेबल का जो डेटा है, टेबल डेटा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन को कम करने के लिए सीधे काम की बात पे आते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एक टेबल है, टेबल में दो चीज होगी, वो होगा एक टेबल का हेड, क्या होगा, टेबल का हेड, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, टेबल का हेड, एक टेबल की टेबल की बॉडी, ठीक है। टेबल का हेड और टेबल की बॉडी, क्या कुछ बन के आता है, घंटा कुछ बन के नहीं आया। अब क्या, अब मैं हेड पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई एक रो बना, ठीक है। बोलेगा ठीक है, एक रो तैयार हो गई है। बोलेगा ठीक है भाई, तेरी रो तैयार है तो हुक्म कर, मैं तेरा जारवेज। बोलूंगा एक रो तैयार कर, उसमें सबसे पहला तो तू डाल स्टूडेंट का नेम, ठीक है। मैं तुम्हें एक बेसिक सी टेबल बता रहा हूँ। मैं बोलूँगा दूसरी रो डाल स्टूडेंट के इंग्लिश, मान ले, अभी हम बस देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पे ना टेबल का हेड आएगा, ओके, ना कि डिस्क्रिप्शन। रो तो बनेगी लेकिन हेड आएगा। क्या मैंने कंफ्यूज कर दिया, लाइंस क्यों नहीं दिख रही है, मुझे नहीं पता लाइंस क्यों नहीं दिख रही है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में पता करूँगा, टेंशन मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल की रोज नंबर 1 आएगी, यहाँ पे टेबल की रोज नंबर 2 आएगी। मैं सिर्फ 2 बंदों का डेटा डालना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहली रो आने वाली है, तुम्हें दिख रहा है ना, जो सबसे पहली रो आने वाली है, उस पहली रो का डेटा जो सबसे पहला होगा वो ये होगा, स्टूडेंट का नाम, लेट्स से विनोद, ओके। 2 रो हैं तो 2 डेटा, विनोद के अंग्रेजी में आए 3 मार्क्स आउट ऑफ 100, बूम। दूसरी रो में आएगा एक नया स्टूडेंट जिसका नाम होगा राजू, जिसके मार्क्स आ गए 33, जस्ट पास, कंट्रोल एस। तो ठीक है, तो इस तरीके से ना हमारी टेबल तैयार हो रही है। नॉर्मल टेबल में डिज़ाइन नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी टेबल बना सकते हैं। हेड तैयार था और टेबल बॉडी के अंदर पे हमने उसका मटेरियल डाला, हर एक रो बनाई
और रो के अंदर पे एलिमेंट डाला, रो बनाई, एलिमेंट डाला। बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत आराम से याद करना। रो बनाई, रो के अंदर एलिमेंट डाला, रो बनाई, रो के अंदर एलिमेंट डाला। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे टेबल और रोज बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम टेबल भी बना सकते हो। तो अभी तुम बोलोगे भाई तो सारी चीज़ें आधी आधी छोड़ रहा है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट में चीज़ करते हुए सब चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अब एक इमेज टैग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए तुम्हारा? बोलोगे भाई अगर जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे इमेज होती है, तो वो इमेज क्यों नहीं है इधर पे? तो मैंने कहा ठीक है, इमेज ला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इमेज ला के दिखाता हूँ। तो तुम्हें इमेज लानी है तो इमेज के लिए ना जो टैग होता है वो होता है आई एम गुड, IMG। ठीक है, और कुछ और भी हो सकता है इसका मतलब। इमेज क्या है? देखो इमेज जो है कुछ सीधे उठनी है, उसमें तुम्हें कोई मटेरियल फीड नहीं करना है, तो वो ऑब्वियसली सिंगुलर टैग होगा। अब तुम बोलोगे ठीक है, अब मैं बोलूँगा इमेज कैसे लाई जाए, तो मैं बोलूँगा तो उसके लिए बहुत सिंपल है। मेरे पास ना उस लोकेशन का SRC मतलब है सोर्स, एक एट्रीब्यूट होगा सोर्स जो हमें बताएगा कि वो इमेज हमें कहाँ से उठानी है। ठीक है, क्या बताएगा कि हमें इमेज कहाँ से उठानी है? उसके लिए हमें उस लोकेशन में जाना होगा जहाँ से हमें वो इमेज उठानी है। तो मैं कहाँ से उठाऊँ लोकेशन को? ऑब्वियसली कॉपी करूँगा। जल्दी से आता हूँ नोटपैड पे, Ctrl G दबाता हूँ और यहाँ पे SAND.PNG हो गया आई गेस, और लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ sand.png। तो हमें इसको जल्दी से प्रॉपर्टीज पे जाके इसका फॉर्मेट चेक करना होगा। तो ये .jpg है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लोकेशन ले आया, कहाँ से उठाई थी फाइल, नहीं हो रहा है। ओके, वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट में पूरी इमेज आ चुकी है किसकी? सैंडमैन की। तो मैंने उसको यहाँ पे 2 डॉट क्यों लगाए, तो मैंने उसे बताया भाई तो इस जहाँ पे है, जहाँ पे हमारा ये नोटपैड पे फाइल है, इधर पे चेक मत कर, तो पूरे इलाके में देख कहीं तेरे को डाउनलोड्स मिल रहा है, वहाँ पे जाके इस फोटो को सर्च कर। तो उसने पूरे इलाके में देखा, बोला हाँ भाई मेरे को डाउनलोड मिल गया, यहाँ से फोटो उठाई, हमारे नोटपैड तक खींच के लाया, नोटपैड से बोला ठीक है उधर जाओ, और ये यहाँ पे पहुँच गई है। तो तुम्हें दिख रहा है ऐसे करके हम फोटोज़ भी लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट पे इमेज की मदद से। और इसी तरीके से तुम्हें पता है वीडियो टैग कैसे वर्क करने वाला है, पता है ना? वीडियो टैग में भी हम यहाँ पे सोर्स डालेंगे और वीडियो आ जाएगी। क्या मैं करके दिखाऊं या तुम खुद करके देखोगे? तो यहाँ पे अगर हम वीडियो टैग की बात करें तो वीडियो टैग को आप जैसे इमेज को यूज़ करा सेम वैसे ही वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ना आपके पास उसके कंट्रोल हो। समझ आ रहा है कि आपके पास उसके कंट्रोल हो? उसके लिए तुम्हें एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है, कंट्रोल्स। क्या लिखना पड़ता है? कंट्रोल्स। उसके बाद तुम्हारे पास वीडियो का कंट्रोल भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ना तुम वीडियो टैग को भी यूज़ कर सकते हो। और मेरी हालत तो तुम समझ ही रहे हो अभी कैसी हो रही है। ठीक है, हमने वीडियो टैग भी यूज़ करना सीख लिया, इमेज टैग भी यूज़ करना सीख लिया। अब अभी बहुत सारे टैग मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करे, जैसे कि डेफ टैग, जैसे कि स्पैन टैग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजन, स्पैन। उसके बाद पे और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो मैंने यूज़ नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने भाई तुम लोग को बटन बना के नहीं दिखाए, वो तो अच्छा हुआ लाइव नहीं है, अभी तक गालियाँ पड़ गई होती। तो मैंने बटन्स भी यूज़ नहीं करके दिखाए। तो अभी ना बहुत सारी चीज़ बताई, लेकिन ये सब चीज़ क्लियर होने वाला है किसकी मदद से? एक छोटे से प्रोजेक्ट की मदद से। सो अभी तक का ना हमने क्या कर लिया, हमने बेसिकली सारे टैग सीख लिए हैं। अब वक्त है ना उसको इम्प्लीमेंट करके एक पेज डिज़ाइन करने का। सिंपल सा पेज बनाएंगे यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है। ठीक, इतना तगड़ा पेज नहीं बनेगा, हम एक बहुत सिंपल सा पेज बनाएंगे। तगड़ा मतलब कि अभी ऐसा नहीं बनेगा हम, लेकिन यहाँ पे टेबल बनाने वाले हैं और यहाँ पे लिस्ट वगैरह सब चीज़ यूज़ करने वाले हैं, पैराग्राफ हेडिंग। तो तुम्हें समझ में आएगी कैसे होगा। ठीक है, तो अभी एक तुम्हें बेसिक आइडिया मिल गया डायग्राम से कि क्या कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले उसमें क्या थी, हेडिंग थी। तो मतलब एक हेडिंग का डब्बा हम बना देते हैं। मैं जैसे जनरली कोड करता हूँ मैं उस तरीके से कर रहा हूँ। तो मैंने एक हेडिंग बना दी। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद एक पैराग्राफ था, तो एक पैराग्राफ भी बन गया। ठीक है, तो एक हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ था। उसके बाद अगर तुम देखो तो यहाँ पे ना 2 डब्बे हैं। एक्चुअल में ना ऐसा मतलब एक ही स्क्रीन को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना
अभी शायद थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा HTML से, क्योंकि वो हम CSS से करेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं, मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अपनी पूरी वेबसाइट पे एक छोटा सा हिस्सा चाहिए जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें डाल सकूँ, ठीक है। तो अब ये हिस्सा मिलता कैसे है उसको, तो ये हिस्सा ना उसको मिलने के लिए, अभी मैं फिर से अपनी स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ऐसा हिस्सा मिलने के लिए ना हम बनाते हैं डिव टैग का यूज़ करते हैं। डिव का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। दो पार्ट कहने का मतलब, फिर से मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट के अंदर पे इस वाले डिवीजन डब्बे के अंदर मैं टेबल डालूंगा, और इस वाले डिवीजन डब्बे के अंदर मैं लिस्ट के दो पार्ट डालूंगा और एक बटन डालने वाला हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो ऐसा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक तो मतलब मेरे पास एक डब्बा रहेगा डिव का, और एक दूसरा डब्बा रहेगा डिव का, ठीक है, दो डब्बे रहेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ ताकि हमको थोड़ा सा तो आउटपुट देखे, थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी है। ओह, बाहर बारिश भी आ गई। तो जरा सा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा नॉइस आएगा बारिश का, स्किप कर देना, ठीक है। नॉइस को स्किप करना, वीडियो नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरी हेडिंग आ गई है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा ठीक ठीक दिखे। उसके बाद मैं पैराग्राफ पे यहाँ पे से टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कॉपी कर दिया और पैराग्राफ का टेक्स्ट भी डाल दिया। अभी ये थोड़ा सा 10-20 लाइनों में आ रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ भी डाल दिया है। अब मैं कंट्रोल एस डालूंगा तो देखो मेरा पैराग्राफ भी आ गया है, दोनों चीज़ आ गई है। अब मैंने तुम्हें बताया था दो डिवीजन बनाने वाले हैं, एक में आने वाली थी टेबल, तो अब मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब टेबल की चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा एडवांस जाने वाले हैं टेबल पे, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस बस। तो मैंने टेबल का डब्बा बना दिया, ठीक है, जैसा अभी तक का सीखा था। उसके बाद क्या होता है, एक उसमें हेड होता है, तो ठीक है मैं हेड वाला डब्बा भी बना देता हूँ। डब्बे डब्बे बनाने हैं बस, ठीक है। मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। और मैं एक बनाऊंगा टी बॉडी, ठीक है। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ जो शायद ना बताई हो। तो मैं वो क्या है कि थोड़ा नीचे करता हूँ। यहाँ पे मेरे टेबल का हेड आ गया, यहाँ मेरे टेबल की बॉडी आ गई, और अब टेबल का एक फुटर भी होता है, तो उसे टी फुट या टी फुटर में से एक कहते हैं, अभी हम उसको देख लेंगे। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई है। अब हेड में क्या आएगा, हेड में क्या आने वाला था, हेड में आने वाला था कि हम उसको क्या क्या हेडिंग देने वाले हैं। तो सीरियल नंबर, वीडियो और टाइप। अभी के लिए सीरियल नंबर, वीडियो और टाइप है। तो मैं जल्दी से हेडिंग में तीन चीज़ें डालने वाला हूँ। तीन चीज़ें एक रो के अंदर, तीन चीज़ें, यही होता है। तो एक रो के अंदर एक रो बना दी, अब उसके अंदर तीन चीज़ें। और यहाँ पे TH करके डालते हैं, TD करके नहीं डाल, TD करके भी डालोगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन TH मतलब टेबल के हेडिंग। तो यहाँ पे एक था सीरियल नंबर, ठीक है। तो मेरा एक तैयार हो गया। उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या कहती थी, दूसरी हेडिंग कहती थी कि वीडियो कौन सी डलने वाली है, ठीक है। और तीसरी हेडिंग कहती थी उसका टाइप क्या होने वाला है। यही था कुछ। तो यहाँ पे मैंने तीन हेडिंग डाल दिया। मैं जल्दी से रिफ्रेश करूँगा ताकि मुझे दिखे। ओके, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सही आ रहा है। तो टेबल का सीरियल नंबर, वीडियो और हेडिंग आ गई है। अब उसके बाद मैं बॉडी में आ जाऊँगा। अब मेरे पास तीन रो तैयार हो गया। अब मेरे को उसके अंदर वो डालने हैं, एलिमेंट डालने हैं। तो सबसे पहली रो के लिए एलिमेंट डालता हूँ। तीन कॉलम्स तैयार हो गए। पहली रो के लिए एलिमेंट डालने के लिए एक रो बनाई मैंने। अब उसके अंदर चीज़ें डालना शुरू करा। जब से सबसे पहले मैं सीरियल नंबर डालने वाला हूँ 1, तो ये मेरा 1 चले गया। दूसरा मैं उसके बाद डालने वाला था कि वीडियो पहली होने वाली है HTML के ऊपर पे, और ये मैंने उस पर HTML डाल दिया। और उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा, चलो फ्रंट एंड लिख लेते हैं, वैसे बेसिक लिखना चाहिए था, बस यहाँ पे मैं फ्रंट एंड लिख रहा हूँ। तो ये मेरी एक पहली रो भी तैयार हो गई। तो बूम, अभी तुम्हारे पास रो भी है। तो ऐसी मेरी एक रो हो गई। ऐसे करके मैं कॉपी कर लूँगा, दूसरी रो भी हो गई और तीसरी रो भी हो गई। अब मैं कोड को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि दिखे। तो यहाँ पे देखो तीन रो हो गई। कंट्रोल एस, अभी मैं डेटा चेंज नहीं करता हूँ तो तीनों सेम आ रहा है। अभी तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा तो हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कर देते हैं। जावा स्क्रिप्ट से बेसिकली ना हमारे डिज़ाइन थोड़ा डायनेमिक होने लगता है। अब हम अपने इशारों में नचाते हैं पेज को, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो तीनों हो गया। अब तुम बोलोगे यार फिर फुटर का क्या काम है? फुटर का क्या काम है ना, फुटर मतलब जैसे अगर मेरे को इस टेबल को नाम देना हो मान लो, तो मैं कैसे दूंगा? तो मैं उसको ऐसे ही दूंगा, TR, एक रो बनाऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर डेटा डालूंगा, क्या फुटर का नाम डाल देता हूँ टाइप्स, ओके, ठीक है, ऐसी टाइप्स डाल देता हूँ। तो ये मैंने टाइप्स डाल दिया, कंट्रोल एस किया, तो देखो नीचे टाइप्स आ गया। तुम बोलोगे यार कि कुछ ऐसा हो जाए कि जितनी मेरी रो है ना, रो कॉलम्स है ना, मतलब ये तीन कॉलम है, तीन कॉलम ना होके एक हो जाए। तो मैं उससे कहूँगा भाई तू मेरे कॉलम को स्पैन कर दे, तीन रो तीन कॉलम तक का, मतलब एक ही कॉलम को तीन कॉलम बना दे। तो अब
एक मिनट। तो छोटा था तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा था। देखो अगर मैं यहाँ पे पूरा टाइप करता हूँ, वो सिर्फ उस वक्त पे टाइप ऐसे करके टाइप किया था, तो इससे ऐसा लग रहा था कि वो एक कॉलम पे, लेकिन ये ना पूरे कॉलम पे स्पैन है। तो टाइप्स ऑफ वीडियोस अगर मैं डालूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही पूरे उसमें स्पैन हो जाएगा। तो देख रहे हो, तो ये पूरी कॉलम की 3 स्पेस ले रहा है। तो मगर तो इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी भी चीज़ को कितने भी कॉलम का मतलब स्पेस दे सकता हूँ, चाहे वो मेरे फुटर पे हो या मेरे कहीं पे भी हो। जैसे ये जो 1 नंबर है, मैं इसको चाहता हूँ कि भाई तू रो में स्पैन हो जा, 2 रो का एक बन जा, ठीक है। और मैं ध्यान रखूंगा कि अगले वाले में मैं ये चीज़ नहीं डालूँ, ठीक है। या ठीक है, तो मैं इसको सेव करके ट्राई कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखो, तो मेरे यहाँ पे 1 नंबर जो है HTML और CSS एक साथ इंक्लूड हो गया है। अगर मैं इसको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, तो तुम बोलोगे यार ये टेबल है, टेबल पे मैं बॉर्डर भी डाल सकता हूँ क्या? वैसे यहाँ से बॉर्डर भी डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वो CSS से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा सबसे पहले वाली रो है वो पहली वाली रो बन गई है, और जो उसके बाद नीचे की दो रो हैं, उसका जो 1 है वो स्पैन होके दोनों का बन चुका है अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम रो को भी स्पैन कर सकते हैं और कॉलम को भी स्पैन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा उसको कॉलम्स दे सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें बहुत सी मस्त थी। और इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, मान लो अगर तुम अपनी टेबल को हेडिंग देना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा तुमको, वो मैंने हेडिंग देखो कहाँ पे डाल दिया है। तो मैं अगर तुमको बोलूँगा कि तुम इसकी हेडिंग डालो, तो तुम कुछ इस तरीके से करना, TR करना और TD करना या TH करना, कॉलम स्पैन कर देना। कितना, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम तक का उसको स्पैन कर देना। हियर इज माय टेबल, ठीक है, और यहाँ पे TD कर देना। तो अगर मैं इसको अब सेव करूँ तो यहाँ पे ना ये मेरा टेबल का नाम भी आ गया। तो इस तरीके से तुम टेबल के साथ बिल्कुल मस्त तरीके से खेल सकते हो। और डिवीजन का मैंने बता दिया तुम्हें, डिवीजन क्या करता है। डिवीजन एक्चुअली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम अभी आधा काम हमारा हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसका मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह कम करता हूँ, क्लियरली देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये डिवीजन हो गया। अब ये वाला डिवीजन हमारे पास था, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। और यहाँ पे ना इस डिवीजन पे हमें क्या बनाना था, हमें दो लिस्ट बनानी थी। एक होने वाली थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जल्दी से तैयार कर देता हूँ, और एक होने वाली थी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट जल्दी से तैयार कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं खाना पका रहा हूँ, वीडियो नहीं। तो यहाँ पे एक लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट पे मैं क्या डालने वाला था, मैं पहला एलिमेंट डालने वाला था क्या, ओके, तो मान लो 1 2 3 डाल देता हूँ फिलहाल। वैसे मैं वहाँ एक्स्ट्रा वीडियोस वगैरह डालने वाला था। तो यहाँ पे मेरे लिस्ट में आ गया 1 2 और 3, ठीक है। वैसे तुमने ये देखा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 आ गया, उसके बगल में नहीं आएगा वो। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करके ऑर्डर्ड लिस्ट में डाल देता हूँ। 1 2 3 की जगह कर देता हूँ 6 5 और 4, 6 5 4, ठीक है। तो अभी तुम लोग HTML के मास्टर बनने वाले हो। तो यहाँ पे देखो 6 5 4 1 2 3 आ गया, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने पेज पे देखूँ, तो तुम्हें दिख रहा है कि यार मैंने डिवीजन को आधे आधे पे बांटा है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। उसको ना मेरे को स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल करने का मतलब है कि ना उस पर स्टाइल की मदद से मैं इसमें जान फूक सकता हूँ, उसमें कलर डाल सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें स्टाइल सीखना होगा। लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि तुम सिर्फ HTML को समझो, ताकि तुम्हें सब चीज़ समझ में आए। तुम बोलोगे इसमें क्या है यार, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ना अभी छोड़ रखी है मैंने, वो चीज़ें अभी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट से हमारा ये पूरा हो गया। अब एक चीज़ बची है लास्ट में, बटन। वो इसी डिवीजन के अंदर था, तो इसी डिवीजन के अंदर मैं बटन बनाऊंगा। तो बटन कैसे बनता है अभी तक हमने देखा नहीं, तो बटन लिख दो, बटन बन जाता है। ये बन गया बटन। इसको मैं लिख देता हूँ जैसे फेक वेबसाइट में होता है क्लिक मी, और तुम क्लिक करते हो और तुम्हारा सारा डेटा उड़ जाता है, वैसे ही एक बटन बनाता हूँ चुपचाप से, क्लिक मी। तो यहाँ पे देखो मेरा बटन आ गया, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बटन हो गया, लिस्ट हो गया हमारा, टेबल हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली, पैराग्राफ सीख लिया, हेडिंग सीख ली। और पैराग्राफ के अंदर पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे किसी को बोल्ड बनाना हो तो हम उसके जल्दी से पास पे जाएंगे, उसके आगे बी लिख देंगे और वो जल्दी से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, यहाँ पे वर्जन। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसको।
अच्छा एक चीज़ रह गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वर्जन मेरा बोल्ड है, अगर कोई इसमें क्लिक करे तो वो वेबसाइट कहीं और चले जाए। मतलब मेरे को अगर गूगल जाना है तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, ठीक है, तो घूम रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, ये हो गया गूगल। और यहाँ पे मैंने गूगल की लिंक कॉपी करी। अब तो चाहता है कि वर्जन पे कोई क्लिक करे ना वो गूगल पे पहुँच जाए, तो वो कैसे होता है? तो मैं इसको ना ऐसा नहीं करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ जिसको टैग देते हैं, ए टैग। इसे एंकर टैग कहते हैं। एंकर होता है, एंकर की मदद से ना हम कहीं भी जा सकते हैं। एंकर में हमें क्या देना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। HREF कहाँ जाना है, मतलब भाई तू मेरे को यहाँ पहुँचा दे, क्लिक मी, मैं मुझे सब आता है। अब कोई इस वर्ड को क्लिक करेगा तो उसे सब आ जाएगा। तो कैसे आएगा, जल्दी से Ctrl+S, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश मारा, ये देखो मैं मुझे सब आता है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लोड होकर हमें काम हो जाती है गूगल में। तो तुम देख रहे हो अपना, तुम वेबसाइट का हिस्सा हो और उसकी कॉलोनी के और लोगों के बारे में भी सब चीज़ जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, मैं मुझे सब आता है, तो समझ आ रहा है। तो ये क्या था, मैं तुम्हें फिर से एक और बार दिखा दूँ। ये ना एक ए नाम का टैग था, थोड़ा और जूम करता हूँ, ऊपर को लेके आता हूँ। ये एक ए नाम का टैग है जिसमें हम एच रेफरेंस देते हैं कि उसको कहाँ पहुँचाना है। हाइपरलिंक रेफरेंस कहते हैं जैसे। अब यहाँ पे ना मैं कुछ भी डालूँ, ठीक है, कोई भी वेबसाइट का लिंक डालूँ, जैसे कि मेरे को बोला गूगल जाना है या फेसबुक डालना जाना है, किसी भी साइट में जाना है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ से वो उस वहाँ पे पहुँच जाएगा, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो गूगल हो, ठीक है। इस तरीके से बस तुम्हें याद रखना है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, HREF, और इसके अंदर जो लिखोगे वो लिखा आएगा। मैं फेसबुक लिख के यहाँ पे गूगल लिख दूँ तो भी वो फेसबुक में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ, ऐसा करना नहीं, धोखा नहीं। तो यहाँ पे अब तुमने सीख लिया है, एंकर लगाना भी सीख लिया है। तो यहाँ पे मेरा एक और एंकर लग गया है फेसबुक में पहुँचाने का। मैं मुझे सब आता है, मैं गूगल जा सकते हो। तुमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीख ली है। यहाँ पे हमारा वेबसाइट, ये देखो, ये तुम्हारी पहली वेबसाइट है जो बिल्कुल रेडी है। ऐसी तुम अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो। मैं यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन पे 1-2 क्वेश्चंस लिख दूंगा, उसको कर लेना, उससे तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बच गई है। मैं लिखता हूँ कि टाइप उसका टेक्स्ट है, बताया था मैंने पहले भी। अगर उसका मैं टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ, प्लेस होल्डर करता हूँ हेयर, तो स्लैश, तो यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ वो टेक्स्ट होता है, उसमें नंबर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको जल्दी से चेंज करके नंबर कर देता हूँ या टेलीफोन कर देता हूँ, तो अब मैं उस पर वर्ड टाइप नहीं कर सकता, उसमें मैं नंबर टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी नंबर टाइप कर सकता हूँ। फिर वैसे और क्या क्या टाइप होते हैं, ऐसी ईमेल होता है टाइप, ठीक है। और बस तुम्हें फॉर्म टैग और सीखना है। वैसे अगर तुम CSS की वीडियो देखने वाले हो तो सबसे पहले हम लॉगिन पेज ही बनाने वाले हैं। साथ पे बने रहोगे तो तुम्हें कहीं कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पे ही होगा। तो अभी बस जो चीज़ बची है कहने को वो है बाय, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में। इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें HTML आ चुकी है, अब तुम HTML के मास्टर हो और अब तुम जानते हो कि कैसे तुम्हारे नोटपैड से वेबसाइट तक का सफ़र तय होता है।